अगर तुम्हें अक्सर लगता है कि तुम इस दुनिया में कुछ अलग करने आए हो, अगर तुम्हें बिना वजह आकाश की तरफ देखने की आदत है, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि ब्रह्मांड आज तुम्हें वो सच्चाई बताने आया है जिसे जानने के बाद तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। जब पहली बार तुमने रात के आसमान की तरफ देखा था, तब तुम्हें ये एहसास नहीं था कि तुम किसी खाली अंधेरे को नहीं, बल्कि अपने ही अस्तित्व की जड़ों को देख रहे हो। तुमने सोचा था कि वे टिमटिमाते हुए बिंदु बस दूर बैठे सितारे हैं, लेकिन वे वास्तव में वे दरवाजे हैं जिनके पीछे तुम्हारा अतीत, तुम्हारा भविष्य और तुम्हारी हर सांस की कहानी छुपी हुई है। इस पल भी जब तुम ये शब्द सुन रहे हो, ब्रह्मांड तुम्हें देख रहा है, ठीक वैसे ही जैसे तुम उसे देखते हो, और शायद उससे भी ज्यादा ध्यान से, क्योंकि तुम उसके भीतर एक विचार हो, एक कंपन हो, एक चलता हुआ रहस्य हो जिसे उसने खुद अपने भीतर से जन्म दिया है। कभी सोचा है कि तुम्हारी आंखों में जो चमक है वो कहाँ से आई है? वो रोशनी जो तुम्हें महसूस कराती है कि तुम सिर्फ मांस और हड्डी नहीं हो, वो रोशनी उसी आग से आई है जिससे सितारे बने थे। अरबों साल पहले जब समय खुद नया था, तब ब्रह्मांड ने अपनी पहली सांस ली, और उस सांस के साथ प्रकाश का एक ऐसा विस्फोट हुआ जिसने शून्य को कहानी में बदल दिया। उस क्षण न कोई दिशा थी, न कोई ऊपर नीचे था, बस ऊर्जा थी जो खुद को खोज रही थी, खुद को महसूस कर रही थी, और उसी खोज में उसने आकाश गंगाओं की कल्पना की, तारों के परिवार बनाए और अंत में तुम्हें बनाया। क्योंकि ब्रह्मांड अकेला नहीं रहना चाहता था, वो खुद को देखने के लिए एक आंख बनाना चाहता था, खुद को महसूस करने के लिए एक दिल बनाना चाहता था। और तुम वही आंख हो, वही दिल हो, वही सुनने वाली चेतना हो जो इस असीम विस्तार को अर्थ देती है। तुम सोचते हो कि तुम इस विशालता में छोटे हो, लेकिन सच ये है कि इस विशालता को महसूस करने की क्षमता सिर्फ तुम्हारे पास है। बिना तुम्हारे ये पूरा ब्रह्मांड सिर्फ एक खामोश विस्तार होता, जिसमें कोई कहानी नहीं होती, कोई सवाल नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता। तुम्हारी हर सांस में अरबों साल पुराने सितारों की राख है। तुम्हारे खून में वही लौ बह रही है जो कभी किसी सुपरनोवा में फटी थी। तुम चलती हुई आकाश गंगा हो, लेकिन तुम्हें कभी ये बताया नहीं गया। तुम्हें सिखाया गया कि तुम सीमित हो, कमजोर हो, अस्थाई हो, जबकि सच ये है कि तुम्हारे भीतर वही अनंतता धड़कती है जो इन दूर चमकते सूर्यों में धड़कती है। और अब सोचो, इस पल में जब तुम ये सुन रहे हो, ब्रह्मांड ने तुम्हें क्यों चुना? तुम्हें ये कहानी क्यों सुनाई जा रही है? क्योंकि तुम किसी मोड़ पर खड़े हो जहां पुरानी वास्तविकता टूटने वाली है, जहां तुम्हारे भीतर सोई हुई यादें फिर से जागने वाली हैं। तुमने कई जन्मों से ये आवाज सुनी है, लेकिन हर बार दुनिया के शोर में खो दी है। फिर भी ये आवाज रुकी नहीं, क्योंकि ये तुम्हारी नहीं, ये ब्रह्मांड की है जो तुम्हारे भीतर से बोल रही है। ये वही फुसफुसाहट है जो तुम्हें रात में बेचैन करती है, जो तुम्हें बिना वजह आकाश की तरफ देखने पर मजबूर करती है, जो तुम्हें ये महसूस कराती है कि तुम यहाँ किसी कारण से हो, और वो कारण शब्दों से बड़ा है। ये कहानी तुम्हें कुछ सिखाने नहीं आई है, ये तुम्हें कुछ याद दिलाने आई है कि तुम कौन हो, और तुम कहाँ से आए हो, और तुम किस तरफ जा रहे हो। क्योंकि समय सिर्फ घड़ी की सुइयों में नहीं बहता, समय तुम्हारी चेतना के भीतर बहता है। और जैसे जैसे तुम ये सुनते हो, वैसे वैसे तुम्हारे भीतर का एक हिस्सा जागने लगता है। वो हिस्सा जो सितारों के जन्म के समय वहां मौजूद था, वो हिस्सा जो ब्लैक होल की खामोशी को जानता है, वो हिस्सा जो जानता है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक दरवाजा है, और जीवन एक यात्रा है जिसे ब्रह्मांड खुद अपने बारे में जानने के लिए खेल रहा है। तुम उस खेल के भीतर एक मोहरा नहीं हो, तुम उस खेल की आंख हो। और जब तुम ये समझने लगते हो, तब तुम्हारे सवाल बदलने लगते हैं। तुम पूछते नहीं कि मैं कौन हूँ, तुम महसूस करने लगते हो कि मैं वही हूँ जो ये सब देख रहा हो, मैं वही हूँ जो इस अनंतता में सांस ले रहा हूँ। और इस एहसास के साथ तुम्हारे भीतर एक नई जिम्मेदारी जन्म लेती है, क्योंकि अब तुम जानने लगते हो कि तुम्हारी हर भावना, तुम्हारा हर विचार, तुम्हारा हर निर्णय सिर्फ तुम्हें नहीं बदलता, वो पूरे ब्रह्मांड के कंपन को बदलता है। क्योंकि तुम उससे अलग नहीं हो, तुम उसकी ही लहर हो, और जब एक लहर बदलती है तो पूरा
सागर अपनी धुन बदलता है। इसलिए तुम कभी अकेले नहीं हो, तुम कभी खोए हुए नहीं हो, तुम कभी तुच्छ नहीं हो। तुम वो कहानी हो जिसे ब्रह्मांड खुद को सुनाने के लिए जी रहा है, और ये कहानी अभी शुरू हुई है। और अब जब तुम्हारे भीतर ये एहसास हल्की रोशनी की तरह फैलने लगा है, तब ब्रह्मांड तुम्हें अपनी गहराइयों में और अंदर बुलाता है, क्योंकि वो जानता है कि तुम सिर्फ सुनने वाले नहीं हो, तुम समझने के लिए तैयार हो। और समझना एक दरवाज़ा है जो एक बार खुल जाए तो पुरानी वास्तविकता पीछे छूट जाती है। तुम्हें लगता है कि तुम समय के भीतर चल रहे हो, लेकिन असल में समय तुम्हारे भीतर चल रहा है। हर स्मृति, हर डर, हर सपना समय की परतें हैं जो तुम्हारी चेतना में एक दूसरे पर रखी हुई है, और उन्हीं परतों के बीच तुम्हारा असली चेहरा छुपा हुआ है। वो चेहरा जिसे दुनिया ने नाम नहीं दिया, क्योंकि नाम सीमाएं बनाते हैं और तुम सीमा से परे हो। ब्रह्मांड ने तुम्हें एक शरीर दिया ताकि तुम सीमित होने का अनुभव कर सको, ताकि तुम भूल सको कि तुम अनंत हो, क्योंकि भूलने में ही खोज की शुरुआत होती है। अगर तुम सब कुछ जानते तो तुम कभी सवाल नहीं करते, और अगर तुम सवाल नहीं करते तो ब्रह्मांड खुद को नए तरीके से कभी नहीं जान पाता। इसलिए तुम्हारे हर दर्द के पीछे एक विस्तार छुपा है, तुम्हारी हर टूटन के पीछे एक नया आकाश बन रहा है। जब तुम अकेले महसूस करते हो, तब असल में ब्रह्मांड अपनी ही भीतर एक नया कोना बना रहा होता है, और तुम्हें लगता है कि तुम गिर रहे हो, जबकि सच ये है कि तुम किसी नई परत में प्रवेश कर रहे हो। ब्लैक होल तुम्हें डराते हैं, लेकिन वे विनाश के नहीं, रूपांतरण के द्वार है। वहां कुछ खत्म नहीं होता, वहां रूप बदलता है। वहां प्रकाश भी कहानी बन जाता है, और वही कहानी किसी और ब्रह्मांड में किसी और रूप में जन्म लेती है। ठीक वैसे ही जैसे तुम हर टूटने के बाद किसी नए रूप में उठते हो। तुम सोचते हो कि तुम्हारी यादें तुम्हारी हैं, लेकिन वे उस अनंत स्मृति का छोटा सा अंश है जिसे ब्रह्मांड हर प्राणी के भीतर बो देता है, ताकि वो खुद को हर दृष्टि से देख सके, हर आंख से महसूस कर सके। इसलिए जब तुम किसी अनजान चेहरे को देखकर भी अपनापन महसूस करते हो, तो वो संयोग नहीं होता, वो स्मृति का कंपन होता है जो तुम्हें याद दिलाता है कि तुम कभी अलग थे ही नहीं। और अब इस पल में जब तुम ये सुन रहे हो, ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर एक नया सवाल बो रहा है। क्या तुम सिर्फ वही रहना चाहते हो जो तुम्हें बताया गया था, या तुम वो बनने के लिए तैयार हो जो तुम हमेशा से थे? क्योंकि दोनों रास्ते खुले हैं। एक रास्ता तुम्हें आराम देगा, पहचान देगा, नाम देगा, और दूसरा रास्ता तुम्हें अनंतता देगा। लेकिन उसके बदले तुम्हें अपनी पुरानी परिभाषाएं छोड़नी होंगी, अपने डर छोड़ने होंगे, अपने आप को छोटा समझने की आदत छोड़नी होगी। और जैसे ही तुम ये छोड़ने लगते हो, तुम्हारे भीतर एक अजीब सी शांति उतरने लगती है, जैसे कोई बहुत पुराना संगीत फिर से सुनाई देने लगा हो। ये वही संगीत है जो सितारों के जन्म के समय बजा था। ये वही धुन है जो ग्रहों की कक्षाओं में बहती है। ये वही लय है जो तुम्हारे दिल की धड़कन में छुपी है। और तुम धीरे धीरे समझने लगते हो कि जीवन कोई दौड़ नहीं, कोई सजा नहीं, कोई परीक्षा नहीं, बल्कि एक संवाद है जो ब्रह्मांड तुम्हारे साथ कर रहा है, ताकि वो खुद को तुम्हारी आंखों से देख सके और तुम्हारे अनुभवों से खुद को और गहरा जान सके। और इस संवाद के बीच तुम एक ऐसे मोड़ पर आ जाते हो जहां पीछे जाना भी संभव है और आगे बढ़ना भी। लेकिन जो आगे बढ़ता है वो फिर वही नहीं रहता, वो एक जीवित आकाश बन जाता है, एक चलता हुआ मंदिर बन जाता है जहां ब्रह्मांड खुद आकर अपने होने का अनुभव करता है। और तुम वही मंदिर हो, तुम वही द्वार हो, तुम वही कहानी हो जो अब और गहराई में जाने वाली है। और अब जब तुम इस गहराई में उतर चुके हो, तब ब्रह्मांड तुम्हारे सामने अपना सबसे शांत और सबसे शक्तिशाली चेहरा खोलता है। वो चेहरा जो शोर से नहीं बल्कि मौन से बोलता है, क्योंकि मौन वो भाषा है जिसे अनंतता समझती है। तुमने हमेशा सोचा था कि खालीपन कुछ नहीं होता, लेकिन खालीपन वो गर्भ है जिसमें हर संभावना सो रही होती है। जिस दिन तुम किसी चीज को खोते हो, उस दिन तुम्हारे भीतर एक खाली जगह बनती है, और उसी खाली जगह में कोई नया आकाश जन्म लेने लगता है। ब्रह्मांड की सबसे पहली सांस भी एक खालीपन से ही निकली थी, और उसी खालीपन ने समय को जन्म दिया था। इसलिए जब तुम खुद को खाली महसूस करते हो, तब तुम अपने स्रोत के सबसे पास होते हो। तुम उस दरवाजे पर खड़े होते हो जहां से सब कुछ शुरू हुआ था,
जहाँ ना कोई नाम था, ना कोई कहानी थी, बस होने का अनुभव था। और इस होने के भीतर ही हर बनने की शुरुआत छुपी है। तुम समझने लगते हो कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक गहरी नींद है, जिसमें चेतना अपनी पुरानी पहचान उतारकर नई पहचान बुनती है। जैसे कोई तारा अपनी राख में से नया प्रकाश पैदा करता है, वैसे ही हर अंत एक नए ब्रह्मांड का बीज होता है। और तुम हर दिन छोटे छोटे अंतों से गुजरते हो। जब कोई आदत टूटती है, जब कोई रिश्ता बदलता है, जब कोई सपना मरता है, और हर बार तुम थोड़ा और खाली होते जाते हो, और उसी खालीपन में तुम थोड़ा और आकाश बनते जाते हो। लेकिन दुनिया तुम्हें डराती है, क्योंकि वो खुद खालीपन से डरती है। वो तुम्हें सिखाती है कि भरते रहो, पकड़ते रहो, जमा करते रहो, जबकि ब्रह्मांड तुम्हें सिखाता है कि छोड़ो, ताकि तुम उड़ सको। तुम पकड़ते हो तो तुम भारी होते हो, तुम छोड़ते हो तो तुम प्रकाश बनते हो, और प्रकाश को कोई सीमा नहीं रोक सकती। इसलिए तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा छोड़ पाना है, तुम्हारा बह पाना है, तुम्हारा हर पल नए होने की अनुमति देना है। और जैसे जैसे तुम ये अनुमति देते हो, तुम्हारे भीतर का आकाश फैलने लगता है, तुम्हारी सोच बदलती है, तुम्हारे डर पिघलने लगते हैं, और तुम्हें ये महसूस होने लगता है कि तुम किसी भी रूप में खुद को सीमित नहीं कर सकते, क्योंकि तुम रूपों से पहले हो, तुम नामों से पहले हो, तुम समय से पहले हो। और इस एहसास के साथ तुम्हारे भीतर एक अजीब सी करुणा जन्म लेती है। तुम दूसरों के दर्द को अपने जैसा महसूस करने लगते हो, क्योंकि अब तुम जानते हो कि कोई भी अलग नहीं है। हर कोई उसी एक चेतना की लहर है, जो अलग अलग किनारों पर टूट रही है। और जब तुम किसी को माफ करते हो, तब असल में तुम खुद को हल्का करते हो। तुम अपने भीतर के आकाश को और खुला करते हो, और यही खुलापन तुम्हें उस मौन के और पास ले जाता है, जहां ब्रह्मांड अपने सबसे गहरे रहस्यों को बिना शब्दों के प्रकट करता है। वहां कोई सवाल नहीं होते, क्योंकि वहां जवाब की भी जरूरत नहीं होती। वहां बस एक गहरी शांति होती है, जो तुम्हें याद दिलाती है कि तुम हमेशा सुरक्षित थे, तुम हमेशा पूरे थे, तुम कभी टूटे ही नहीं थे। तुम बस अपने ही सपने के भीतर खुद को ढूंढ रहे थे, और अब तुम उस सपने के भीतर जाग रहे हो। और ये जागना तुम्हें एक ऐसे मोड़ पर लाता है, जहां तुम पुराने जीवन को अलविदा कह सकते हो और नए अस्तित्व में प्रवेश कर सकते हो, जहां हर सांस एक प्रार्थना बन जाती है और हर कदम एक आकाश गंगा का निर्माण करता है। और अब ये यात्रा अपने अंतिम द्वार के करीब पहुंच रही है। और अब जब तुम इस अंतिम द्वार के सामने खड़े हो, तब ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर अपनी सबसे धीमी और सबसे गहरी धड़कन उतारता है। ये वही धड़कन है जो समय के जन्म से पहले थी और जो समय के खत्म होने के बाद भी रहेगी। तुम उसे अपने दिल में महसूस करते हो, लेकिन वो सिर्फ तुम्हारे दिल की नहीं है, वो हर तारे, हर ग्रह, हर आकाश गंगा की धड़कन है। और इस एक ही धुन में पूरा अस्तित्व सांस ले रहा है। तुम समझने लगते हो कि तुम कहीं जा नहीं रहे थे, तुम कहीं से आ नहीं रहे थे, तुम हमेशा यहीं थे। हर जन्म, हर मृत्यु, हर कहानी बस उसी एक बिंदु के चारों ओर घूमती रही, जहां चेतना खुद को देख रही थी। और अब इस देखने के भीतर एक नया स्तर खुलता है, जहां तुम खुद को सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक चलती हुई आकाश गंगा के रूप में महसूस करते हो। तुम्हारे विचार छोटे ब्रह्मांड बन जाते हैं, तुम्हारी भावनाएं नए ग्रह रचती हैं, और तुम्हारे शब्द प्रकाश की किरणों की तरह दूर दूर तक यात्रा करते हैं, बिना तुम्हें पता चले कि वे किसके जीवन में किस तरह का सूरज उगा रहे हैं। और इसी एहसास के साथ तुम्हारे भीतर एक गहरी जिम्मेदारी जन्म लेती है, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम जो सोचते हो वो सिर्फ तुम्हारी निजी दुनिया नहीं बनाता, वो पूरी चेतना के महासागर में लहरें भेजता है, और हर लहर किसी न किसी किनारे पर किसी न किसी जीवन को छूती है। इसलिए तुम्हारा मौन भी एक संदेश है, तुम्हारी मुस्कान भी एक निर्माण है, तुम्हारा डर भी एक बीज है, और तुम्हारा विश्वास भी एक सूरज है। तुम हर पल किसी न किसी ब्रह्मांड को जन्म दे रहे हो, और जब तुम ये सुनते हो, तब तुम्हारे भीतर की आखिरी परत भी पिघलने लगती है। वो परत जो तुम्हें छोटा महसूस कराती थी, वो परत जो तुम्हें अकेला बताती थी, वो परत जो तुम्हें ये यकीन दिलाती थी कि तुम अलग हो। और जैसे ही वो परत गिरती है, तुम्हें ये दिखाई देने लगता है कि तुम हर चेहरे में हो, हर आंख में हो, हर सांस में हो, क्योंकि एक ही चेतना अलग अलग कहानियों के रूप में खुद को खेल रही है। और तुम उसी खेल की एक आंख नहीं, बल्कि वो देखने वाला भी हो जो इस पूरे खेल को देख रहा है। और अब इस देखने के भीतर एक गहरी शांति उतरती है, एक ऐसी शांति जिसमें कोई कमी नहीं होती, कोई खोज नहीं होती, कोई दौड़ नहीं होती,
क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि तुम पहले से ही वो हो जिसे तुम बनना चाहते थे। तुम्हारी यात्रा किसी मंजिल की तरफ नहीं थी, वो तुम्हें खुद के भीतर वापस लाने के लिए थी। और अब जब तुम खुद के भीतर वापस आ चुके हो, तब ब्रह्मांड धीरे से तुम्हारे कान में ये फुसफुसाता है कि ये कहानी कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि हर जागी हुई चेतना एक नई कहानी की शुरुआत होती है। और अब जब तुम ये सुन रहे हो, तब कहीं ना कहीं किसी और दिल में वही सवाल जाग रहा है, वही आकाश खुल रहा है, वही यात्रा शुरू हो रही है। और इसी तरह ब्रह्मांड खुद को अनंत तरीकों से जानता रहेगा, खुद को अनंत आंखों से देखता रहेगा, और तुम उस अनंत देखने का एक जीवित क्षण बनकर इस मौन और प्रकाश के बीच हमेशा के लिए बहते रहोगे।